जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। चलिए बच्चा, हमने पाचन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। पाचन थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, इसीलिए हम पाचन के तीसरे पार्ट में आए हैं और ये देखते हैं बच्चा कि कैसे कैसे पाचन होता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान वे में। बाबू, इसे देखने से पहले एक बार पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चा। ध्यान से देखो, कल मैंने आप लोगों को यहां तक बता दिया था, कार्डियक में मैंने बताया था भोजन अम्लीय हो जाता है, बताया था कि नहीं बताया था। उसके बाद मैंने फंडिंग में बताया था कि रूजी नामक संरचनाएं होती हैं जो कांटे के समान होती हैं, भोजन को रोक के रखती हैं 3 से 4 घंटे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था पाइलोरिक के बारे में। यहाँ पर पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम 2 निकलते हैं। रेनिन जो है दूध का पाचन करता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन का। और कल मैंने ये भी बताया था कि प्रोटीन सबसे ज्यादा स्टेप में पचता है, मतलब 3 स्टेप में पचेगा। अब देखो बच्चा, अब भोजन जानते हैं कहाँ आता है। उसके बाद भोजन, पेट के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ आएगा बेटा? छोटी आंत में। ध्यान से एकदम समझना। जब भोजन छोटी आंत में आएगा ना, तो छोटी आंत का एक तो बड़ी खराबी है। छोटी आंत की क्या खराबी जानते हैं? छोटी आंत कहता है हमको अम्लीय चीज पसंद नहीं है, हमको अम्लीय चीज पसंद नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? अब बात तो गड़बड़ा गई, क्योंकि बाबू यहाँ तो भोजन HCl अम्लीय होके आया था। अब यहाँ जैसे अम्ल इसके अंदर आएगा ना, जैसे अम्ल इसके अंदर आएगा, वो जो है ना छोटी आंत को छेद देता है। क्या करता है? छेद देता है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन और आता होगा, जब ये अम्ल छोटी आंत को छेद देगा यानी कट जाएगा, तो ये पेटवा में ऐसा क्या है कि जो पेटवा की मसिया नहीं करती है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, मांस वगैरह जो लोग खाते हैं, खाने के बाद ये क्या आता है, अम्ल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो हमारा पेट भी तो मांस का बना है कि नहीं बना है? उसको ये अम्ल काहे नुकसान नहीं पहुंचाती है? तो बाबू समझना, उसके लिए ना एक म्यूकोसा नामक लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा। कौन सी लेयर होती है? म्यूकोसा। कौन सी लेयर होती है बाबू? म्यूकोसा। म्यूकोसा नामक लेयर जो होती है हमारे पेट को अम्ल से बचाती है। किससे बचाती है? पेट को अम्ल से बचाती है। देखो बच्चा, जैसे भोजन यहां से यहां आया छोटी आंत में, तब तो यह अम्लीय होगा तो काम हो जाएगा गड़बड़, अम्लीय होगा तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़। और जैसे यहां अम्लीय आया, आई कहे गया छोटी आंत, भैया हमको अम्लीय चीज पसंद नहीं है, अम्लीय चीज पसंद नहीं है। तब अब ये किसको सिग्नल देगा? ब्रेन को। किसको देगा? ब्रेन को। और ब्रेन किसको आदेश दे दिया? लीवर चचा को। किसको दे दिया? लीवर चचा को। लीवर चचा क्या किए? अपना पित्त इसी में छोड़ दिए। अपना पित्त क्या कर दिए? पित्ताशय। यहाँ लीवर में क्या बनता है? पित्त बनता है। लीवर में क्या बनता है? पित्त। बाबू, लीवर एक अलग चैप्टर है, हम आपको बता देंगे लीवर के बारे में। उसमें कोफट वगैरह सेलुल पाई जाती हैं, बहुत सारा उसमें काम होता है। मैं इसका बताऊंगा, इसका अगला चैप्टर है, मतलब एक अलग ही वीडियो बना के लेके बनाऊंगा आपको। तो बात यहाँ से क्या होता है? लीवर क्या छोड़ देता है? पित्ताशय। क्या छोड़ दिया? पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है? पित्त। पित्ताशय में क्या भरा होता है? पित्त। और जैसे भोजन यहाँ आया, पित्ताशय में इसे उगल दिया। क्या किया? ले जेबा से निकल डाल दिया। समझ में आई बात? अब भोजन कैसा हो गया? क्षारी। ये पित्त कैसा होता है? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। पित्त कैसा होता है बाबू? क्षारी। पित्त कैसा होता है? क्षारी होता है। एकदम अच्छे से लिख दे रहा हूं, क्षारी। पित्त कैसा होता है? क्षारी। कैसा होता है बाबू? क्षारी। अब जैसे यहां आया, बस काम बन गया। अम्ल का स्वाद कैसा हो गया? खत्म। आप देखते होंगे इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। आप प्रचार सुने होंगे कि नहीं? इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड। देखो ध्यान से, जब कभी बाबू समझना, जब कभी भोजन ज्यादा हम खा लेते हैं तो हमें क्या होता है? अम्ल की मात्राएं ज्यादा हो जाती है। अम्ल की मात्राएं ज्यादा हो जाती है। तब उसे क्षारी बनाने के लिए, समझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सॉरी, किसका?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या करता है, भोजन को पचा देता है। बाबू मैं एक चीज़ और एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ये जो देख रहे हैं ये डब्बा जो जठर ग्रंथि कल जो बताए थे बाबू, देखते हैं कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है। जिसको भूख नहीं लगती है ना, यानी उसके अंदर पेप्सिन नामक हार्मोन नहीं निकलता, पेप्सिन नामक एंजाइम नहीं निकलता है, पेप्सिन नामक एंजाइम नहीं निकलता है। तो आप सिरप लेते होंगे तो देखते होंगे हर सिरप पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा होता है। समझ गए? आगे बच्चा, अब जैसे ही भोजन अम्ली हो गया, सॉरी क्षारी हो गया, अब ये आ गया कहाँ, छोटी आंत में। कहाँ गया बच्चा, छोटी आंत में। और जैसे छोटी आंत में आया, अब इसका एक काम और चालू करें बाबू, समझो ये तो आधे पचा के भेजा था। अब फिर देखो बाबू, मैंने बताया था प्रोटीन किसमें बदला था, प्रोटीन किसमें बदला था, पेप्टोन में, पेप्टोन में। किसमें बदला था बाबू, पेप्टोन में। प्रोटीन किसमें बदला था, पेप्टोन में। अब यहां पर आ गया फिर जो आप खाए थे ना, खाने की चीजें जैसे ग्लूकोज, मंड, प्रोटीन, वसा, ये सब फिर यहीं आ गए, ये सब फिर यहीं आ गए। तो देखो फिर जो जितना पचा था, तो एक बार फिर इसमें भोजन से इसकी भेंट होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं बाबू, जब ये पित्त निकलता है, पित्त, तो बच्चा जैसे पेटवा में तो निकला था रेनिन पेप्सिन, ब्लड के कारण। किसके कारण निकला था, ब्लड के कारण। लेकिन ये किसके कारण निकलता, अपने मन थोड़ी निकलेगा, पित्त अपने मन थोड़ी निकलेगा, उसके लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए? उसके लिए बाबू ने एक हार्मोन्स होता है, समझ गए? क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन होता है, यहां से लिखता हूं, कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्त किस हार्मोन की वजह से निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्त किसकी वजह से निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। बाबू ध्यान से देखो, अब जैसे भोजन आया अब भोजन में अब पता नहीं क्या क्या खाए हैं, पता नहीं क्या क्या खाए हैं। अब बाबू समझो, अब यहां से ये निकालेगा लाइपेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, पी से पेप्सिन, टी होता है, सॉरी यहाँ पे टी होगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्या होगा बाबू, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, क्योंकि पेप्सिन आपको यही निकल गया था पेट में। अब देखो बच्चा, अब यहाँ आया कि नहीं, एल से लाइपेज, एल से लाइपेज, लासा, लाइपेज से लासा। तो लासा क्या होता है, वसा। लासा क्या होता है, वसा। लासा टाइप का होता है ना वसा, अरे चिपचिपा होता है वसा। तो लाइपेज किसका पाचन कर देता है, वसा का। किसका करता है बच्चा, वसा का। लाइपेज किसका पाचन कर दिया, वसा का। किसका पाचन कर दिया, वसा का। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बच्चा, क्योंकि आप तो सब कुछ दाल चावल चीनी दूध दही कुछ तो खाते हैं। फिर उसके बाद एमाइलेज, बाबू इसने ना सुक्रोज फ्रक्टोज बताया था कि नहीं, मंड का, यानी सुक्रोज का पाचन फिर किया। किसका, सुक्रोज का, मंड कह सकते हैं, मंड या फिर सुक्रोज। किसका कह सकते हैं बाबू, सुक्रोज अथवा मंड का। किसका, सुक्रोज अथवा मंड का। देखो दो बार एक बार तो मुंह में पाचन हुआ था, एक बार देखो वसा फिर पच रहा है, सुक्रोज यानी मंड एक बार फिर पच रहा है। ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज का भी। चलो यहाँ पे समझ जाए ना, बोल दे रहा हूँ, ग्लूकोज क्या हो जाए, ग्लूकोज और मंड सुक्रोज, यानी ये लाइपेज, लासा मतलब वसा का, एमाइलेज मंड अथवा सुक्रोज का। अब आता है बच्चा ट्रिप्सिन। मैंने बता दिया था, जौने एंजाइम में आधा प लगा होगा वो प्रोटीन का ही पाचन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का। अब ट्रिप्सिन किसका पाचन कर दिया, प्रोटीन का। और प्रोटीन के कौन से रूप वाले का, पेप्टोन वाले को। किसको बदल दिया, पेप्टोन। देखो प्रोटीन पेप्टोन, और पेप्टोन किसमें बदल जाएगा, पेप्टाइड में।
किस में बदल जाएगा? पेप्टाइड। किस में बदलेगा? पेप्टाइड में। किस में बदल जाएगा बाबू? पेप्टाइड में। बात खत्म। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब भोजन आता है इसमें। देखो बच्चा, इसका भी नाम होता है, इसका, ये जो आंत होती है इसका नाम होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। एक बाद इसका होता है, इसका वाला जेजुनम। जेजुनम। बाबू इसका इलियम। इलियम। इलियम क्या होता है? ड्यूडेनम जेजुनम, सॉरी, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, समझ गए कि नहीं? ड्यूडेनम जेजुनम इलियम। तो ड्यूडेनम का तो काम खत्म, अब जेजुनम का काम आ गया। क्या आ गया? जेजुनम। जेजुनम क्या करता है? भोजन को ना एकदम थोड़ा सा जगह बना के देता है, सकरा बना के रख देता है। क्या बना के रख देता है? सकरा टाइप का बना के रख देता है। सकरा टाइप बना के रख देता है। चलो बच्चा, जेजुनम हो गया था, समझो। तो जेजुनम का काम क्या था बाबू? समझना, जेजुनम का काम था भोजन को ना आराम आराम से नीचे की तरफ आने देना। क्या करना? आराम आराम से नीचे की तरफ आने देना। अब देखो बच्चा, इसी इलियम में ना, अरे माइक फंस गया भाई, इसी इलियम में क्या होता है बच्चा? ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन। क्या पाया जाता है बाबू? ट्रिप्सिन। देखो, प्रोटीन तीसरे स्टेप में पचने जा रहा है। पहले पचा था प्रोटीन, पेप्टोन में बदला था पेप्सिन की उपस्थिति में। अब पेप्टोन ट्रिप्सिन, पेप्टोन देखो बच्चा, पेप्टोन जो है ट्रिप्सिन में किस में बदल गया था? पेप्टाइड में। बाबू छोटी आंत में इरेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। क्या पाया जाता है बच्चा? इरेप्सिन। क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। इलियम में क्या पाया जाता है? इरेप्सिन। अब इरेप्सिन पेप्टाइड को किस में बदल देगा? एमिनो एसिड में। किस में बदलेगा? एमिनो एसिड। किस में बदल देगा? एमिनो एसिड। 3 स्टेप हुआ कि नहीं? यहां 1 2 3। प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन की उपस्थिति में, और पेप्टाइड को ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। और बाद देखो, इसको इरेप्सिन की उपस्थिति में एमिनो एसिड, इरेप्सिन की उपस्थिति में एमिनो एसिड। कोई दिक्कत नहीं ना है? थोड़ा बच्चा सर्दी हो गई है इसीलिए खांसी आ रही है, डिस्टर्ब ना होइएगा आप लोग। अब समझो बच्चा, यहां तक तो काम हो गया। अब पूरा भोजन जो है अच्छी तरह से पच चुका है। पूरा भोजन अच्छी तरह से पच चुका है। अब देखो बाबू, देखो, अब बड़ी आंत और छोटी आंत, यानी छोटी और बड़ी आंत जहां आपस में मिलती हैं, जहां आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां आपस में मिलती है बबुआ, उसी को कहते हैं सीकम। उसी को क्या कहते हैं? सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। कोई दिक्कत तो है तो बताओ बाबू। देखो, यही छोटी आंत में होता है अपेंडिस। क्या होता है? अपेंडिस। एपेंडिस। समझो बच्चा, अपेंडिस क्या करता है? जैसे पहले के जमाने में जो मानव हुआ करते थे, जैसे आदि मानव टाइप हुआ करते थे ना, तो घास फूस जो भी कुछ मिलता था खा लेते थे। तो अपेंडिस क्या करता था? उसी घसिया का पाचन करता था। उसी घास का क्या करता था? पाचन करता था। उसी घास का क्या करता था? पाचन करता था। अब तो उसका काम है नहीं, अब तो उसका काम है नहीं। अब वो धीरे धीरे क्या होता है? फंसने लगता है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ इसमें क्या होते हैं? फंसने लगते हैं, और ये सड़ने लग के सड़ के एक फोड़ा का रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं अपेंडिस का फोड़ा हो गया। पेट में दर्द होता है तो लोग क्या कहते हैं? अपेंडिस। बबुआ ये सबको होता है, एक को नहीं होता है, सबको होता है। समझ गए? सबको होता है। जहां बड़ी आंत छोटी आंत मिलती है उसको क्या कहते हैं? सीकम। बाबू यहीं पर होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम। बाबू रेक्टम क्या होता है समझो। रेक्टम क्या होता है? यदि आप भोजन पेट साफ नहीं होता है तो रेक्टम में जाके अनपचा भोजन फंसने लगता है। क्या होता है? फंसने लगता है, और धीरे धीरे वहां पे क्या बनने लगता है? सड़न बनने लगती है। क्या बनने लगती है बच्चा? सड़न टाइप का बनने लगता है, जिसे पाइल्स नामक बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइल्स, बवासीर।
क्या कहते हैं बाबू? बवासीर, यानी रेक्टम के चोटिल हो जाने से बवासीर नामक बीमारी हो जाती है। बवासीर नामक बीमारी हो जाती है। अब आते हैं बच्चा बड़ी आंत में। कहाँ आते हैं? बड़ी आंत में। देखो बाबू, ये जो इलियम था ना, इलियम यहीं के बगलिया में ना, यानी इसी पर एक ना अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। इस बड़ी आंत में ऐसे अंगुली के समान क्या होती हैं? संरचनाएं। समझना बाबू, अंगुली के समान क्या होती है? संरचनाएं, जिसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं बाबू? विलाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विलाई। अंगुली के समान संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? विलाई। अब ध्यान से समझना विलाई का काम क्या होता है। देखो ध्यान से, जैसे आप जूस की दुकान पर गए हैं, सब लोग गया होगा, हम लोग भी गए हैं, सब लोग जाते हैं जूस पीने के लिए। तो जूसवा जो पेरता है, जो जूसवा पेरता है, तो जहां जूस गिरता है वहां पे एक बर्तन लगाता है, बाकी जो खजूरा होता है बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? निकल जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा भोजन पचता है तो जो रस निकला है, जैसे आप जो बर्तनों में रस निकला, वो तो हमारे शरीर में भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और जो खजूरा टाइप पे निकला था वो हमारा मल मूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? मल। क्या होता है बच्चा? मल। क्या हो जाता है? मल। क्या होता है बाबू? मल। तो जो खजूरा टाइप वो मल हो गया, बाकी जो पचा हुआ एंजाइम, जो भी प्रोटीन वगैरह जो कुछ पचा था, वह बिलाई क्या करता है? सोख लेता है। बिलाई क्या करता है? सोख लेता है। सोख कर किसको देता है? बड़ी आंत को। सोख कर किसको देता है बाबू? बड़ी आंत को। और बड़ी आंत में बाबू विटामिन बी बनता है। विटामिन बी का निर्माण होता है। किसका होता है? विटामिन बी का निर्माण। बड़ी आंत में किसका निर्माण होता है? विटामिन बी का निर्माण होता है। किसका होता है? विटामिन बी का। देखो बच्चा, गर्मियों के समय में आप देखते होंगे लूज मोशन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? डायरिया नामक बीमारी वगैरह हो जाती है, तो पेचिश पड़ने लगती है, पेट झड़ने लगता है, देखते हैं कि नहीं? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से कुछ बीमारी हो जाती है, तो बड़ी आंत क्या होती है? ग्रसित हो जाती है। बड़ी आंत क्या होती है? ग्रसित। और बड़ी आंत ना पानी को सोख नहीं पाती है। पानी को सोख नहीं पाती है। बात समझ नहीं कि नहीं? तो जब पानी को सोख नहीं पाते, जो हम खाते हैं वो लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल आता है। लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल आता है। या फिर हम उल्टी कर देते हैं, उल्टी। या देखो, आप देखिए बच्चा, आप दिन भर में कितनों काम कर लीजिए, कितनों काम, आप थकेंगे उतना नहीं जितना आप 2-3 बार लूज मोशन हो जाए अथवा लैट्रिन हो जाए। आप देखिए एकदम थक जाते हैं, आपको उठने की क्षमताएं नहीं रह जाएंगी, उठने की क्षमता नहीं रह जाएगी। इसलिए क्योंकि बड़ी आंत ही पानी का अब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? अब्जॉर्ब मतलब सोखती है। हमारे शरीर में 1% पानी की कमी से हमें प्यास लगती है, समझना। और 5% की कमी से इंसान मर जाता है। 5% कमी से इंसान मर जाता है। तो बताइए बच्चा, अगर ये पानी नहीं सोखेगी तो आदमी मरिए जाएगा। इसीलिए लोग तुरंत ग्लूकोज चढ़ा देते हैं या फिर नींबू पानी वगैरह बना के देने लगते हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे चलते बच्चा, समझ में आ गई होगी आपको। ध्यान से देखो, अभी बड़ी आंत क्या करती है जानते हैं? पचा हुआ भोजनवा किसको ला के दे देती है? लीवर को। किसको देगी बच्चा? लीवर को। किसको दे देगी? लीवर को। बात समझ गए? सोचो लीवर बेचारा कितना काम किया था। पहले तो पचाने में मदद किया था, फिर कुल काम खत्म हो गया तो फिर कहाँ गया? लीवर में। फिर कहाँ गया? लीवर में। बाबू, लीवर में ना बिलुबिरीन नामक पदार्थ निकलता है। कौन सा? बिलुबिरीन। बिलुबिरीन, बिलुबिरीन, बिलुबिरीन। बाबू, बिलुबिरीन नामक जो पदार्थ निकलता है ना, यह हमारे मल को पीला बना देता है। क्या बना देता है? मल को पीला बना देता है। और बाकी भोजन जो पचा हुआ था उसको कोशिकाओं के सहारे ब्लड में भेज देता है। जा ब्लड में क्या करता है? भेज देता है। और यह क्रियाकलाप चलती रहती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जो मल होता है उसका जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? बिलुबिरीन की वजह से। किसकी वजह से? बिलुबिरीन की वजह। हमारी पेशाब पीली होती है यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से। कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलते हैं। देखो भाई, जब हमारा लीवर खराब होता है ना, लीवर, जब हमारा लीवर, जब आपके शरीर में कोनो खराबी आती है तो शरीर सिग्नल देने लगता है, बुखार टाइप आ जाएगा। उसी प्रकार से जब हमारा लीवर खराब होता है ना, तो लीवर क्या करता है? बिलुबिरीन की मात्राएं बढ़ाने लगता है। बिलुबिरीन की मात्राएं बढ़ाने लगता है और भोजनवा को पचेबे नहीं करता है। जो पचा हुआ भोजन है उसको बॉडी में नहीं भेजता है, लैट्रिन के साथ से बाहर भेज देता है। समझे कि नहीं? और बिलुबिरीन बनाता रहता है और हमारा शरीर पीला होने लगता है। हमारा शरीर पीला होने लगता है और जिसे पीलिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा? पीलिया कहते हैं। ठीक है, पाचन खत्म।
अब एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, आपको लीवर बता देंगे। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।